मध्य प्रदेश में करीब 20 लाख की आबादी वाले रघुवंशी समाज जो अशोकनगर सहित शिवपुरी, गुना एवं विदिशा में अच्छी खासी संख्या में आते हैं, उन्होंने अशोकनगर जिला मुख्यालय पर आज पहला ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट के सामने एसडीएम को सौंपा, जिसमें उन्होंने रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग रखी है। कोलारस विधायक एवं समाज के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में भारी संख्या में जुटे रघुवंशी समाज के लोगों ने मध्य प्रदेश में रघुवंशी समाज को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अत्यंत पिछड़ी जात अवस्था में बताते हुए अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की यह मांग की है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा संविधान संशोधन करके पिछड़ा वर्ग में जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को दिया है। इसी के बाद कई राज्यों में अलग अलग समाज अपने को पिछड़ा वर्ग में शामिल कराने के लिए संघर्ष करने लगे हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश में रघुवंशी समाज अपने आप को पिछड़ा वर्ग में शामिल कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आगामी 10 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश के करीब 22 से अधिक जिलों में जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर रघुवंशी समाज अपने आप को ओबीसी में शामिल कराने की मांग करेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के सामने एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांग रखने के लिए भी जाएगा। अशोकनगर, गुना, शिवपुरी और विदिशा के अलावा मध्य प्रदेश के जिन जिलों में रघुवंशी समाज के लोग आते हैं, उनमें रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास आदि में भी अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा भी कुछ और जिले हैं। सब मिलाकर करीब 2 दर्जन के आसपास ऐसे जिले हैं जिनमें रघुवंशी समाज मध्य प्रदेश में रहता है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में अधिकांश लघु एवं सीमांत कृषक इसी समाज के हैं तथा शहरों में भी मिल मजदूर तथा निजी संस्थानों में यह लोग काम करते हैं जो निम्न आय वर्ग के हैं। उच्च तकनीकी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में समाज के विद्यार्थियों की संख्या ना के बराबर है। निजी व्यवसाय में भी समाज के प्रतिनिधित्व को भी ज्ञापन में बहुत कम बताया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर वह खुद को इस क्षेत्र में पिछड़ी जाति बता रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि उमा भारती के मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष सरदार सिंह ढंगस ने 2014 में रघुवंशी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, मगर राघव जी जाति में रघुवंशी को जोड़ने के संशोधन वाला प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाने के कारण यह अब तक लंबित है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपे ज्ञापन में क्षेत्रीय मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव, सांसद केपी यादव, राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी, चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान सहित अशोकनगर के बीजेपी एवं कांग्रेस दोनों के जिला अध्यक्ष जो रघुवंशी समाज के हैं, उनके अनुशंसा पत्र भी लगाए गए हैं जिन्होंने रघुवंशी समाज को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की बात कही है। विधायक हैं मध्य प्रदेश सरकार में, आप विधायक हैं। आज ये रघुवंशी समाज का ओबीसी वर्ग के लिए आंदोलन शुरुआत की है। क्या आंदोलन है और क्या आपकी मांग है? मैं आपके माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी से समाज का बेटा होने के नाते रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किए जाने की जो आदरणीय ढंगस आयोग की सिफारिश 2004 से जो लंबित है उसको लागू करने के लिए आज हम ज्ञापन के रूप में उन तक संदेश भेजकर पूरे प्रदेश के 22 जिलों से 10 तारीख तक समाज बंधुओं ने तय किया है कि सभी 22 जिलों से अपनी भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजकर ढंगस आयोग जी के सिफारिश के अनुसार उसी फाइल को निकालते हुए कैबिनेट से उसमें अनुमोदन करके रघुवंशी समाज को पिछड़ा वर्ग का समस्त लाभ देने के लिए सम्मिलित करने हेतु आज प्रथम ज्ञापन अशोकनगर जिले के सभी समाज बंधुओं के साथ हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजने का यह प्रयास किया है। तो ये ज्ञापन अकेले अशोकनगर में है, और भी जगह ये और भी जिलों में 22 जिलों में अधिक, मध्यम या कम संख्या में जहां भी हमारे रघुवंशी समाज के बंधु रहते हैं, 22 जिलों में 10 तारीख तक सभी जगह तहसील और जिला स्तर पर जहां जैसी व्यवस्था समाज बंधु करेंगे ज्ञापन देने का समाज बंधुओं ने सुनिश्चित किया है। और समाज का बेटा होने के नाते मुझे भी जहां भी समाज बंधु निर्देशित करेंगे मैं स्वयं सम्मिलित होऊंगा। सरकार में विधायक हूं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूं, वो मेरी एक भूमिका है और उस भूमिका में मैं अपने परिवार और समाज की मांग को लेकर भी आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या करेंगे समाज के लोग? नहीं, हम उम्मीद करेंगे कोई इस तरह की बात नहीं करना चाहेंगे कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी। 2004 में माननीय ढंगस आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, सारा एक एक परिवार का सर्वे हुआ था। माननीय उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, दुर्भाग्य से झंडा यात्रा के समय उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और हमारा
कैबिनेट से प्रस्ताव बना हुआ, जिसके शासकीय प्रारूप के रूप में सारे प्रमाण हमने ज्ञापन के साथ दिए हैं दिनांक और तारीख वाइज, तो उसी को आगे बढ़ाकर सिर्फ मात्र कैबिनेट में पास करके स्वीकृति देना है। अब तो प्रदेश सरकार को ही केंद्रीय सरकारों ने यह अधिकार दे दिया है कि अपने प्रदेश के अंदर कौन सी जाति किस स्थिति में है, और अगर पिछड़े में सम्मिलित करना है तो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे परम श्रद्धेय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, वो उनके स्वयं के हाथों में है और हम उनसे अपेक्षा करते हैं वो जिस तरह से प्रदेश को संवेदनशीलता के साथ चलाते हैं, हमारे युवाओं की पीड़ा को, हमारी बेटियों की पीड़ा को, हमारे आने वाली ननिहालों की पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए निश्चित रूप से वो इसकी स्वीकृति देंगे। कब